जा ही रही है तो जरा सामान दुकान से बाहर ही रखे। सीधी ना। हमारी सालियाँ कमा रही है। अगले हफ्ते दिवाली के बोनस के साथ साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अभी हाल ही में आई मूवी क्रू। तो मूवी की शुरुआत में हम कोहिनूर एयरलाइंस की फ़्लाइट को देखते हैं जो टेक ऑफ होने ही वाली थी। तभी कस्टम ऑफिसर्स को सूचना मिलती है कि उस फ्लाइट में 3 लड़कियां स्मगलिंग करने वाली हैं। इसीलिए ये सब तुरंत उस फ्लाइट को टेक ऑफ होने से रोक देते हैं और फिर जाकर उन तीनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल ये तीनों इसी फ्लाइट की क्रू मेंबर होती हैं और फिर ये तीनों की तलाशी ली जाती है, लेकिन ऑफिसर्स के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। इसीलिए कस्टम ऑफिसर फ्रस्ट्रेट होकर इनके सभी सामानों की अच्छी से तलाशी करने लगती हैं, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि ये तीनों मिलकर जरूर कुछ कांड कर रही हैं। लेकिन ये तीनों कहती हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है। अंत में थक हार कर कस्टम वाले इनको छोड़ देते हैं। अब बाहर निकलते ही इन तीनों की मुस्कुराहटों से साफ पता चलता है कि इन्होंने कुछ तो कांड जरूर किया है, लेकिन कस्टम ऑफिसर को चकमा देने में कामयाब हो गई थी। खैर, इनका नाम है गीता और ये फ्लाइट सुपरवाइजर है जो अपने हस्बैंड के साथ रहती है। दूसरी लड़की का नाम दिव्या है और वह हरियाणा की रहने वाली है। वह बचपन से ही पायलट बनना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने गांव के एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करवाना था। इसीलिए वह बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रही थी और अपने सपना पूरा करने के लिए वह शहर आ जाती है। पर काफ़ी कोशिश के बाद भी उसे पायलट की जॉब नहीं मिलती। तब वह फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब ज्वाइन कर लेती है। पर उसके घर वालों को लगता है कि दिव्या एक पायलट है, क्योंकि उसने घर वालों से यही बताया हुआ था। वही बात करें गीता की, तो गीता और उसके हस्बैंड मान सिंह पहले काफ़ी अमीर थे। उनका काफ़ी बड़ा होटल था, लेकिन संपत्ति के चक्कर में झगड़ा हो गया और मान सिंह अपने घर वालों से अलग हो गया। जिसके बाद गीता ने कोहिनूर एयरलाइंस ज्वाइन कर ली और अब उसका घर उन्हीं पैसों से चल रहा था। तभी वहां पर गीता का छोटा भाई अपनी वाइफ सपना के साथ आता है। दरअसल गीता का भाई कोई काम धाम नहीं करता और हमेशा गीता से पैसे लेने आया करता था। गीता भी अपने भाई को पैसे देने से मना नहीं कर पाती थी। अब गीता के पास बस एक ही प्लान था कि वह अपने पीएफ का पैसा लेकर गोवा जाएगी और वहां अपना रेस्टोरेंट शुरू करेगी। तीसरी लड़की का नाम जैस्मिन है। जैस्मिन के मम्मी पापा की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसीलिए उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया था और जैस्मिन अपने नाना के पास आकर रहने लगी थी। तब से जैस्मिन अपने नाना के साथ ही रहती थी। उसके नानू को हमेशा यही डर लगा रहता था कि उनके जाने के बाद जैस्मिन का ख्याल कौन रखेगा। तो वहीं जैस्मिन को बस लाइफ में अमीर बनना था, इसीलिए वह खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। लेकिन जब उसने बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश की तो उसे इन्वेस्टर्स ही नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से जैस्मिन एयर होस्टेस बन गई और काम करने लगी ताकि उसे थोड़े पैसे मिल सके और वो अपना खर्चा चला सके। एक्चुअली जैस्मिन को बहुत ज़्यादा रिच आदमी बनना था, इसीलिए वह कई अमीर लोगों के साथ अफेयर्स भी किया करती थी। अब ये तीनों अपने एयरलाइंस आते हैं क्योंकि आज इनकी फ्लाइट थी, लेकिन तीनों ही काफ़ी नर्वस थी क्योंकि 6 महीने हो गए थे इन्हें अपनी सैलरी नहीं मिली थी। साथ ही कोहिनूर एयरलाइंस का बाकी क्रू मेंबर भी काफ़ी दुखी था क्योंकि किसी को भी अपनी सैलरी नहीं मिली थी और सबको अपना घर चलाने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। साथ ही ये खबरें भी आने लगी थी कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंक करप्ट हो चुकी है। कुछ ही दिनों में एयरलाइंस का ओनर विजय वालिया सबको बताता है कि भले उनके पास अभी फंड की कमी है, लेकिन कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोहिनूर एयरलाइंस ऐसे ही चलता रहेगा। तो वहीं दिव्या काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि दिव्या ने एक बहुत बड़ा होम लोन लिया हुआ था जिसके ईएमआई वह पे नहीं कर पा रही थी। इसीलिए दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह उसे कैसे भरेगी। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा ने अपनी कार बेच दी थी ताकि वह दिव्या के घर का ईएमआई भर सके। अब यह सुनकर दिव्या काफ़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वह जानती थी कि दिव्या के पापा ने अपनी कार को कितना प्यार करते थे, लेकिन फिर भी दिव्या के लिए उन्होंने उसे बेच दिया। तो वहीं दिव्या के भाई की बात करें तो वो एक हैकर था। वह गीता, जैस्मिन और दिव्या की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी।
एक दिन गीता की मुलाकात कोहिनूर एयरलाइंस के कस्टम ऑफिसर मित्तल की वाइफ से होती है, जिसका नाम गीता था। गीता बताती है कि मित्तल हमेशा काम में बिजी रहता है। एक्चुअली मित्तल की वाइफ भी पहले एयर होस्टेस ही थी, इसीलिए वो गीता की काफ़ी अच्छी दोस्त भी है। इसके बाद गीता मित्तल से मिलने जाती है तो उसे कसम देकर पूछती है कि क्या सच में कोहिनूर एयरलाइंस बैंक करप्ट हो चुका है। वैसे तो मित्तल इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन गीता के फोर्स करने पर वह बताता है कि कोहिनूर एयरलाइंस बैंक करप्ट हो चुकी है। ये सुनकर गीता काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि अब उसे पीएफ फंड इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए गीता काफ़ी परेशान हो जाती है और एयरलाइंस के सामान वगैरह बेचने लगती है। तभी वहां पर दिव्या और जैस्मिन भी आ जाती हैं और गीता को किसी तरह से शांत करवाती हैं। दूसरे दिन जब यह तीनों फ्लाइट पर थी, तभी उनके सीनियर रणविजय की वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर वो तीनों काफ़ी डर जाती हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि रणविजय ने अपने सर के अंदर सोने के बिस्किट छिपा के रखे थे। अब यह देखकर जैस्मिन काफ़ी खुश हो जाती है और वो उन दोनों से कहने लगती है कि उन्हें यह बिस्किट रख लेना चाहिए, लेकिन दिव्या और गीता इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि अगर पुलिस को पता चल जाता तो उन सबको जेल हो सकती थी। इसीलिए वो अपने सीनियर्स को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और सारी चेकिंग हो जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि रणविजय एक्चुअली गोल्ड की स्मगलिंग करता था। वहाँ पर जो कस्टम ऑफिसर था उसका नाम जयवीर था और वो दिव्या को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कुछ साल पहले एक स्टेट लेवल कंपटीशन में दोनों की मुलाकात हुई थी, जहाँ पर रेफरी ने दिव्या के साथ चीटिंग की तो दिव्या ने सबके सामने उसे पीट दिया था। और यह देखकर जयवीर काफ़ी इम्प्रेस हो गया था और वो दिव्या के पास जाता है और धीरे धीरे इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और साथ ही ये दोनों बियर पीने लगते हैं और वहीं इंटीमेट भी होने लगते हैं। और जब जयवीर दिव्या को यहाँ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी बातों से पता चलता है कि वह दिव्या से आज भी प्यार करता था, लेकिन दिव्या इस मामले में थोड़ी सी कंफ्यूज थी। ये तीनों उस पैसों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। तब गीता कहती है कि काश उन्होंने वो गोल्ड रख लिया होता, क्योंकि अगर गोल्ड उनके पास होता तो उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते। जिसके ऊपर जैस्मिन कहती है कि जब रणविजय मर गया था तो उसने उसका मोबाइल ले लिया था और उसे अनलॉक करके उसे पता चल गया था कि रणविजय 4 साल से ये गोल्ड किसके लिए स्मगलिंग कर रहा था। और उस दिन रणविजय ने बार बार अपने बॉस को कॉल किया था, इसीलिए ये लोग उसके बॉस को कॉल करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि रणविजय का बॉस कोई और नहीं बल्कि मित्तल था। इसीलिए ये तीनों मित्तल के पास जाते हैं और उसे धमकाते हैं कि आज से ये तीनों भी गोल्ड की स्मगलिंग करेंगे और अगर मित्तल ने ऐसा नहीं करने दिया तो वह मित्तल के बारे में पुलिस को जाकर सब कुछ बता देंगे। अब यह सुनने के बाद मित्तल भी डर जाता है और इनकी बात मान लेता है। मित्तल इन तीनों को कुछ सोने के बिस्किट देता है और इन तीनों से कहता है कि जब भी इनकी फ्लाइट आलम जाएगी तो वहाँ पर उन्हें ये सोने के बिस्किट पहुँचाने होंगे। और यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स के साथ मित्तल की सेटिंग भी थी, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा चेकिंग नहीं होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल था इंडिया के एयरपोर्ट से निकलना, क्योंकि यहाँ पर मित्तल की सेटिंग नहीं थी, इसीलिए इन तीनों को यहाँ पर रिस्क लेना था। अब यह तीनों यही सोचने लगते हैं कि वह सोना कैसे लेकर जाएंगे, जिसके बाद ये तीनों चॉकलेट खाने लगती हैं। तभी उन्हें एक आइडिया आता है और वो सारे बिस्किट लेकर एक ज्वेलरी के पास जाते हैं, उसे चॉकलेट के साइज में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद उन्हें चॉकलेट में डिप करते हैं ताकि कोई भी देखेगा तो ऐसा लगेगा कि वो चॉकलेट ही हैं। जिसके बाद उसे डेकोरेट करके बैग में इस तरह डालते हैं कि किसी को भी पता ना चले और वो लोग इस तरह से उस सोने के बिस्किट का स्मगलिंग करने लगे। और तीनों काफ़ी खुश थी क्योंकि ये कभी भी पकड़ी नहीं जाने वाली थी। अब इस तरह से ये लोग अपना काम शुरू कर देते हैं और काफ़ी सारे पैसे कमाने लगते हैं, जिससे दिव्या अपने लोन की EMI भी भर पा रही थी। तो वहीं जैस्मिन काफ़ी महंगी महंगी चीज़ें खरीदने लगी थी। और रही बात गीता की, तो गीता ने प्लान बनाया था कि वो एक रेस्टोरेंट खोलेगी। साथ ही गीता अपने भाई और सपना को भी कुछ पैसे देती है ताकि वो लोग भी अपना बिजनेस शुरू कर सके। अब ये तीनों वो लोग में फाइनेंशियली काफ़ी
और यह देखकर बाकी स्टाफ को काफी डाउट होने लगा था, क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली काफी ज्यादा परेशान थे। वहीं जयवीर दिव्या को पसंद करता था और वह उससे मिलना चाहता था, लेकिन दिव्या उसे मना कर देती है क्योंकि दिव्या गोल्ड की स्मगलिंग करती थी और जयवीर एक कस्टम ऑफिसर था। इसीलिए दिव्या इस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए वह उसे अवॉइड कर रही थी। अगले दिन जब ये तीनों फ्लाइट में थे तभी इन्हें खबर मिलती है कि कस्टम ऑफिसर्स यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आने वाले थे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि फ्लाइट में गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है। ये बात सुनकर तीनों काफ़ी डर जाती हैं, क्योंकि इनके पास आज बहुत सारा सोना था। तभी दिव्या को एक आइडिया आता है और वह प्लेन के ऊपर वाले हिस्से में सारा गोल्ड छिपा देती है, क्योंकि वह जानती थी कि यहाँ पर चेकिंग नहीं होगी। जिसके बाद वहाँ पर माला नाम की एक कस्टम ऑफिसर आती है और इन तीनों को पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि उसे यही टिप मिली थी कि ये तीनों ही गोल्ड की स्मगलिंग करने वाले हैं। इसीलिए वह इन तीनों से पूछताछ करने लगती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर मूवी स्टार्ट हुई थी। इन तीनों से पूछताछ होने लगती है, जिसके बाद इनका सामान भी चेक किया जाता है। इसके सामान में काफ़ी सारे चॉकलेट थे, लेकिन यह असली वाले चॉकलेट थे, जिसे चेक करने पर माला को पता चलता है कि ये तो सच में चॉकलेट ही हैं। तो वहीं पर जयवीर को भी दिव्या पर पूरा यकीन था कि वह कभी भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जयवीर उनकी चेकिंग करने देता है, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए इन तीनों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये तीनों फ्लाइट अटेंड नहीं कर पाती और प्लेन उड़ जाता है, जिससे इनका सारा सोना प्लेन के साथ ही उड़ जाता है। और ये तीनों काफी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि आज ये लोग जेल जाते जाते बची थी। जिसके बाद ये तीनों आपस में ही लड़ने लगती हैं, क्योंकि ये सब लोग एक दूसरे को ही ब्लेम कर रहे थे। दिव्या का कहना था कि जैस्मिन काफी महंगे आइटम खरीदती है, जिसकी वजह से लोगों को उन पर शक होने लगा है। अब इस तरह से ये तीनों एक दूसरे के ऊपर ही इल्जाम लगाने लगती हैं, जिसकी वजह से इनका झगड़ा हो जाता है और तीनों ही एक दूसरे से बात करना बंद कर देती हैं। लेकिन अगले ही दिन इन तीनों को पता चलता है कि कोहिनूर एयरलाइंस का ओनर विजय वालिया इंडिया छोड़कर भाग गया था। उसने काफी सारा कर्जा लिया था और वो सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग चुका है, जिसकी वजह से सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तभी इन्हें एक और न्यूज मिलती है कि जो गोल्ड इन्होंने प्लेन में छुपाया था वो पकड़ा जा चुका है। ये सब सुनकर तीनों काफी डर जाती हैं कि कहीं ये लोग फिर से ना जेल चली जाएं। तभी जैस्मिन को पता चलता है कि उसके दादाजी की डेथ हो गई है, जिससे जैस्मिन काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और काफी अकेला फील करने लगती है। तभी वहां पर दिव्या और गीता भी आती हैं। उन तीनों की दोस्ती फिर से कंटिन्यू हो जाती है। वहीं जयवीर भी समझ चुका था कि दिव्या ही स्मगलिंग कर रही थी, इसीलिए वह दिव्या से नाराज था और उसने उससे बात करना बंद कर दिया। जिसके बाद ये तीनों अपनी एयरलाइन जाते हैं, जहां पर इनका बाकी का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और उन्हें अपनी सैलरी नहीं मिली थी। अब तो विजय वालिया भी देश छोड़कर भाग चुका है। जिसके बाद ये तीनों भी वहां पर जाती हैं, क्योंकि अपने एक कलीग पर डाउट कर रही थी। शायद उस दिन काजल ने इनकी टिप कस्टम ऑफिसर को दी थी, लेकिन काजल कहती है कि मैंने कोई टिप नहीं दी थी। जिसके बाद ये तीनों सोचने लगती हैं कि हम लोगों के बारे में कस्टम ऑफिसर को किसने बताया होगा। तभी इनको याद आता है कि कस्टम ऑफिसर माला ने कहा था कि ऐसी कोई एयर होस्टेस ही थी जिसने उनकी टिप दी थी और वो इन तीनों को काफ़ी अच्छी तरह से जानती भी थी। अब उन्हें याद आता है कि ऐसी एयर होस्टेस कोई और नहीं बल्कि मित्तल की वाइफ ही है। इसीलिए ये तीनों उसे पकड़ लेती हैं और उससे कहने लगती हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वह बताती है कि मित्तल का एक लेडी के साथ अफेयर चल रहा था, इसीलिए उसने पुलिस वालों को फ़ोन करके खबर दी ताकि मित्तल पकड़ा जाए और वह जेल चला जाए। यह सुनते ही ये तीनों चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि मित्तल के साथ साथ ये तीनों भी जेल जा सकते थे। जिसके बाद गीता उनसे पूछने लगती है कि मित्तल के पास इतना सोना कहाँ से आया, जिससे मित्तल की वाइफ बताती है कि ये सोना मित्तल का नहीं बल्कि उसके मालिक विजय वालिया का है। मित्तल तो बस अपने मालिक का कुत्ता है जो अपने मालिक के लिए काम करता है। एक्चुअली में ये सारा सोना विजय मालिया का था, जिसे वह अपनी फ्लाइट से दूसरी कंट्री भेजता था, क्योंकि उसका प्लान था कि वह देश छोड़कर एक दिन भाग जाएगा
और अब उसका प्लान कंप्लीट हो चुका था। तो उसके साथ मित्तल भी इंडिया छोड़कर भाग चुका है। अब ये बात सुनने पर ये तीनों काफ़ी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि विजय वालिया इतना रिच आदमी था लेकिन फिर भी उसने अपने 4000 लोगों का जो स्टाफ था उनके पेमेंट्स नहीं दिए। इसीलिए ये तीनों फैसला करती हैं कि ये विजय वालिया को ढूंढेंगी और उसका सारा सोना लेकर वापस आएंगी। अब ये बात सुनने पर जैस्मिन तो पहले इनके साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो आकर इनके साथ शामिल हो जाती है। अब ये तीनों लोग विजय वालिया के पास जाने के लिए प्लान बनाते हैं। सबसे पहले ये लोग मित्तल को ढूंढने वाले थे। अब ये लोग उस कंट्री में पहुंच जाते हैं जहां पर विजय वालिया गया हुआ था और फिर वहां पर मित्तल को ढूंढने लगते हैं। मित्तल को ढूंढते हुए वह लोग विजय वालिया तक पहुंच भी जाते हैं। विजय वालिया वहां के एक बड़े होटल में रुका हुआ था, क्योंकि वहां पर उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। अब ये तीनों उसी होटल में क्लीनर का जॉब करने लगती हैं ताकि वो अपना प्लान कंटिन्यू कर सकें और विजय वालिया पर नजर रख सकें। लेकिन इन्हें पता चलता है कि उस होटल में काफी सारे कैमरास थे, साथ ही वहां पर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी। इसीलिए ये तीनों फैसला करते हैं कि शादी वाले दिन ही सारा सोना चुराएंगे, जिसके लिए दिव्या अपने भाई की हेल्प लेती है ताकि वह सीसीटीवी कैमरा हैक कर सके। इसके बाद ये तीनों मित्तल को भी गोल्ड का लालच देकर उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। अब शादी वाले दिन जैस्मिन विजय वालिया के पॉकेट से एक्सेस कार्ड ले लेती है और ये तीनों उसके रूम में चले जाते हैं, लेकिन वहां पर तलाशी लेने पर इन्हें सोना नहीं मिलता। ये देखकर ये तीनों काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन तभी जैस्मिन देखती है कि विजय वालिया वहाँ से किसी आइलैंड पर जाने वाला था, वो भी अपने प्राइवेट जेट से। इसीलिए ये तीनों फिर से एक प्लान बनाते हैं। एक्चुअली उस प्राइवेट जेट में 2 एयर होस्टेस थी, जिन्हें ये तीनों एक क्लीनर की मदद से वॉशरूम में लॉक कर देती हैं और उनकी जगह जैस्मिन और गीता प्लेन में चली जाती हैं। वहाँ पर सभी को ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला देती हैं, जिससे सब लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन विजय वालिया की बेटी ने ड्रिंक ही नहीं पिया, इसीलिए वह बेहोश नहीं होती। जिसके बाद गीता और जैस्मिन अंदर जाकर चेक करने लगते हैं कि वहां पर गोल्ड है या नहीं है। तो वहां पर एक गोल्ड से भरे हुए बैग मिलते हैं, जिसे देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर विजय वालिया की बेटी आ जाती है और वह समझ जाती है कि ये लोग फ्लाइट अटेंडेंट नहीं हैं, इसीलिए वो पायलट को इन्फॉर्म कर देती है। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि उस प्लेन की पायलट कोई और नहीं बल्कि दिव्या थी। जिस तरह से इन लोगों ने एयर होस्टेस को लॉक किया था, उसी तरह से पायलट को भी रिप्लेस कर दिया था और वहीं जैस्मिन और गीता वालिया की बेटी को बांध देते हैं ताकि वह किसी और को ना उठा सके। जिसके बाद ये लोग दिव्या के पास आते हैं, लेकिन दिव्या काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि आज तक उसने अकेले कभी प्लेन नहीं उड़ाया था। अब गीता के कहने पर वह लैंडिंग करने लगती है। एक्चुअली दिव्या इस प्लेन को अपने गांव के एयरपोर्ट पर ही लैंड करने वाली थी, जहां पर एयरपोर्ट था, लेकिन आज तक कोई भी प्लेन नहीं आई थी। इसके बाद दिव्या वहां पर सेफ लैंडिंग करने में कामयाब हो जाती है और ये तीनों जितने भी गोल्ड के बैग थे उनमें से 3 बैग लेकर वहां से निकल जाते हैं। साथ ही ये लोग यहाँ से निकलने से पहले पुलिस और कस्टम ऑफिसर्स को फोन कर देते हैं, जिससे वो लोग यहाँ आकर विजय वालिया को उसके बाकी गोल्ड के साथ पकड़ लेते हैं। अब ये तीनों जयवीर को यहाँ पर बुलाती हैं और जयवीर के साथ यहाँ से जाने लगती हैं। एक्चुअली दिव्या ने जयवीर को पहले ही अपने प्लान में शामिल कर लिया था, जिसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाती हैं और इसके बाद ये सभी उस गोल्ड के चॉकलेट बनाकर उन सबको भेजते हैं जिन्होंने इनकी मदद की थी। साथ ही विजय वालिया को भी उसके गोल्ड के साथ पकड़ लिया गया था और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसका सारा सोना जब्त कर लिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।